तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कैटी की कज़िन है हेलन, वो उसको एक स्कूल के बारे में या उसे कुछ रिकवर होने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती है एक स्कूल के बारे में, जो कि अपने ही रूम में हम लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे 110 पेज नंबर पे। वेल, देयर्स द लेसन ऑफ पेशेंस, दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टडीज, you can learn much of it at a time, but every bit you get by heart makes the next bit easier। तो हेलन उसे बताती है कि ये एक सहनशीलता का लेसन है जिसको हम सीख सकते हैं इस रूम में बैठ कर के भी, जो हमें थोड़ा सा एक बार हार्ड लगता है, मगर जब जैसे जैसे हम इसको करते हैं तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। एंड देयर इज़ द लेसन ऑफ द चेयरफुलनेस, और एक लेसन जो चेयरफुलनेस का है जिससे हमें खुशी मिलती है। एंड द लेसन ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स, या ऐसा लेसन जिससे हम चीज़ों को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। इस तरह के लेसन्स हम अपने रूम में पढ़ सकते हैं। हमारे लिए ये भी एक इस तरह की स्कूल ही है। समटाइम्स देयर इजंट एनीथिंग टू मेक द बेस्ट ऑफ रिमार्क कैटी डोल्टफुली। आर देयर एनी अदर स्टडीज इन द स्कूल कजिन हेलन। तो कैटी कहती है कई बार हम अब चीज़ों को अपने लिए बेहतर नहीं बना सकते हैं, क्या कोई और दूसरी चीज़ें भी हैं स्कूल में? यस, देयर इज़ द लेसन ऑफ होपफुलनेस। तो हेलन बताती है कि हाँ, दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे होपफुलनेस है, आशावादी होना। दैट क्लास हैज़ एवर सो मैनी टीचर्स, जैसे कि क्लास में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने आते हैं। द सन इज़ वन, मगर सन तो एक ही होता है। ही सिट्स आउटसाइड द विंडो, जो कि सन जो है वो हमेशा विंडो से बाहर रहता है ऑल द डे, waiting for a chance to slip it in and get at his pupil. He is a first-rate teacher too. I won't shut him out if I were you। तो कहती है कि जो सन है वो तो एक ही होता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो विंडो को बंद नहीं रखती, उस सन को अंदर आने देती है, उसकी रोशनी आने देती। एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग व्हेन आई वोक अप आई वुड से टू माई सेल्फ। और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जब सुबह उठती तो मैं अपने आप से एक चीज़ कहती, आई एम गोइंग टू गेट वेल। और मैं अपने आप से कहती कि मैं आज अच्छी होने वाली हूँ, मतलब रिकवर होने वाली हूँ। सो पापा थिंक्स परहैप्स इट मे बी टुमारो, सो इन केस दिस शुड बी द लास्ट डे ऑफ माई सिकनेस। और इस तरह से जो ये होता कि आज का जो दिन है मेरे लिए वो आखिरी दिन होता मेरी सिकनेस का। लेट मी स्पेंड इट ब्यूटीफुली एंड मेक माई सिक रूम सो प्लेजेंट दैट एवरीबडी विल लाइक टू रिमेंबर इट। और इस तरह से मैं अपने रूम को प्लेजेंट बनाती और आज के दिन को मैं ऐसा बनाती कि मुझे याद रहे वो। देन देयर इज़ वन मोर लेसन कैटी, द लेसन ऑफ नीटनेस। और एक और लेसन उसको बताती है वो, जो कि नीटनेस है, सफाई का। स्कूल रूम मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू नो। और कहती है कि जैसा हमें पता है कि जो हमारा स्कूल रूम्स होते हैं वो हम काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं। ए सिक पर्सन आउट टू बी एज फ्रेश एज डेनिटी एज ए रोज़। और कहा कि सिक पर्सन जो है, बीमार व्यक्ति, उसको भी एक रोज़ ताज़ा रोज़ जो है गुलाब, उसकी तरह फ्रेश रहना चाहिए। कजिन हेलन वेंट ऑन, कजिन वेलन अपनी बात जारी रखती है। देन आफ्टर द रूम इज़ मेड प्लीजेंट आई वुड हैव ऑल माई लेसन बुक्स फेच्ड अप। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी ए कपल ऑफ आवर्स एवरी मॉर्निंग। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो रोज़ इस तरह के लेसन जो हैं वो पढ़ती। ओह, क्राइड कैटी मेकिंग ए वेरी फेस एट दिस आइडिया। कजिन हेलन स्माइल्ड। आई नो, सेड शी, it sounds like a dull work, learning geography and doing sums up here all by yourself, but I think if you make the efforts you will be glad by and by। और कहती है कि जो ज्योग्राफी है, सम्स को करना है अपने आप, वो तो एक तरह का डल वर्क है। You won't lose so much ground you see, won't slip back quite so far in your education। Katie, you were saying just now that one of the things you were sorry about was that while you were ill you could be of no use to the children. Do you know, I don't think you have the reason of being sorry। Why not, said Katie astonished। Because you can be of use। तो कैटी जो हेलन है वो उसको बताती है कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, अपने चीज़ों को अच्छा बनाना चाहिए, अपने आप को यूजफुल बनाना चाहिए। इट सीम्स टू बी मी दैट you have more of a chance with the children now than you have ever could have to
had when you were well and flying about you as you used to। और कहा कि अगर तुम अच्छी होती उससे ज़्यादा अच्छा वर्क अब कर सकती हो तुम दूसरों के लिए। यू माइट डू ऑलमोस्ट एनी थिंग यू लाइक विद देम। दूसरों के लिए जो तुम चाहती हो वो अच्छी तरह कर सकती हो। आई कॉन्ट थिंक वट यू मीन सेड किटी। तो सेड किटी जो कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। वाई कजिन हेलन हाफ द टाइम आई डोंट इवन नो वेयर दे आर और वट दे आर डूइंग। कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ हैं क्या कर रहे हैं। एंड आई कॉन्ट गेट अप एंड गो आफ्टर देम। और मैं ना तो खड़ी हो सकती हूँ ना उनके पास जा सकती हूँ। यू नो जैसा कि तुम्हें पता है। बट यू कैन मेक योर रूम सच ए डिलाइटफुल प्लेस दैट एवरी विल वांट टू कम टू यू। तो जो उसकी कज़िन है वो कहती है कि मगर तुम अपना जो रूम है उसको अच्छा बना सकती हो कि सब लोग इस रूम में आना चाहें। डोंट यू सी ए सिक पर्सन हैज़ ए स्प्लेंडेड चांस। शी इज़ ऑलवेज ऑन हैंड। एवरीबडी हु वांट्स हर नोज just where to go. If people love her, she gets naturally to be the head of the house। कि अगर तुम अपने रूम को साफ सुथरा रखोगी करवा लोगी तो हर कोई तुम्हारे पास आना चाहेगा बैठना चाहेगा तुम उससे बात कर सकती हो। Once make the little ones feel that your room is the place of others to come to when they are tired। जब लोग थके हों तो तुम्हारे पास आएँ हैप्पी हों वो और सॉरी फील करें। And there the Katie who lives। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे स्टूडेंट्स। देर इज श्योर टू गिव दैम ए लविंग रिसेप्शन। कि जब लोग आएँ तो तुम उनको प्यार से रिसीव करो। एंड द बैटल इज वोन। और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम अच्छा कर लोगी। फॉर यू नो वी नेवर डू पीपल गुड बाय लेक्चरिंग। तुम्हें पता है कि लोगों को सिर्फ लेक्चर देने से ही वो अच्छे नहीं होते। ओनली बाय लिविंग देयर लाइफ्स विद देम एंड हेल्पिंग ए लिटिल हेयर एंड ए लिटिल देयर टू मेक देम बेटर। अगर हम उनके साथ रहें तो हम ज़्यादा उसको बेटर बना सकते हैं। एंड व्हेन वंस ओन लाइफ इज़ लेड असाइड फॉर ए वाइल एज योर्स इज़ नाउ दैट इज़ द वेरी टाइम टू टेक अप अदर पीपल्स लिव एज वी कांट डू व्हेन वी आर सिक्योरिंग and bustling over our own affairs। But I didn't mean to perch a Simon। I am afraid you were tired। तो ये सब चीज़ें बता करके लास्ट में जो कज़िन हेलन है वो कहती है कि हम बेटर बना सकते हैं चीज़ों को अगर हम चाहें तो। और फिर कहती है कि मैं तुम्हें कोई उपदेश या कोई लॉन्ग स्पीच नहीं दे रही हूँ। अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इन मेरी बातों से अब थक चुकी हो बोर हो चुकी हो। तो जो केटी वो कहती है नो आई एम नॉट ए बिट। कि नहीं मैं अभी ऐसा नहीं है। होल्डिंग कज़न हेलन्स हैंड टाइट इन हर्स। हेलन के जो हाथ हैं वो पकड़ लेती है उसे अच्छा लगने लगता है। और कहती है यू कांट थिंक हाउ मच बेटर आई फील। और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है इन सब बातों से। ओ कज़िन हेलन आई विल ट्राई। और कहती है कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ऐसा करने की। सो डियर स्टूडेंट्स द लेसन इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।